क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए? मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली में कांग्रेस ने अपने पासे चुनावी मैदान में फेंक दिए हैं और जिस नाम को लेकर इस सीट से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था, उस सीट पर जो नाम फाइनल हुआ है वो है कन्हैया कुमार का। जी हाँ, दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से जो कांग्रेस का उम्मीदवार मनोज तिवारी के सामने चुनाव लड़ने जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि कन्हैया कुमार है। बता दें कि ये वही कन्हैया है जिनका नाम अक्सर टुकड़े टुकड़े गैंग में जोड़ा जाता है। ये वही कन्हैया है जो एक दिन अपने बयानों की वजह से काफी टॉक ऑफ द टाउन बने रहते हैं। कन्हैया कुमार की सियासत का आधार लेफ्ट की लाइन रही है। कन्हैया के भाषणों में गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, वंचितों की बात ज्यादा रहती है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों से आकर मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे मजदूरों की है। लेफ्ट से आए कन्हैया के चेहरे पर कांग्रेस की रणनीति इस वोटर वर्ग को साधने की भी है। वहीं अब अगर मनोज तिवारी की बात करें तो बता दें कि मनोज तिवारी पिछले 2 बार से उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सीट पर काबिज है और ये इकलौते ऐसे सांसद हैं जिसका टिकट बीजेपी ने दिल्ली से इस बार नहीं काटा। वहीं कन्हैया कुमार करीब 8 साल पहले जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों को लेकर काफी चर्चा में रहे थे, जिसके बाद आज भी जब बीजेपी कन्हैया कुमार का जिक्र करती है तो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात भी जरूर होती है। चलिए बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने भी कन्हैया कुमार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बताया था। वो बयान भी आपको सुना देते हैं। कांग्रेस देश से घृणा की सारी परम सीमाएं पार कर चुकी है, भारत के खिलाफ बोलता है। कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। वहीं अगर आप सीट के समीकरण की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के तहत बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर विधानसभा सीट आती है। ये सीट सांप्रदायिक लिहाज से भी बेहद संवेदनशील मानी जाती है और 2020 के दिल्ली चुनाव के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा से सीलमपुर जैसे इलाके प्रभावित रहे थे। इस लोकसभा क्षेत्र की कुल आबादी में मुस्लिम समाज के लोगों की भागीदारी करीब 21% है। मुस्तफाबाद, सीलमपुर, करावल नगर और गोंडा जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। तो वहीं यूपी की सीमा से सटे इलाकों में पड़ोसी राज्य के साथ ही बिहार और हरियाणा के लोगों की आबादी प्रभावी है। विधानसभा सीटों के लिहाज से अगर हम देखें तो रोहतास नगर, गोंडा और करावल नगर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को कांग्रेस ने इस सीट से उतारा तो इसके पीछे भी उसका अपना गणित है। कांग्रेस की रणनीति कन्हैया के सहारे मनोज तिवारी के पूर्वांचली वोट बैंक को साधने में लगा हुआ है। साथ ही दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग को साथ लाकर वोटों का नया समीकरण पढ़ने की भी है। अगर पूर्वांचली वोटर्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के चुनाव नतीजे तय करने में पूर्वांचली वोटर्स का रोल निर्णायक माना जाता रहा है। इस सीट के समीकरण कहते हैं कि यूपी और बिहार से नाता रखने वाले मतदाताओं की तादाद करीब 28% है। इलाके में अनुसूचित जाति की आबादी के बारे में अगर हम बात करें तो वो है 16.3%, मुस्लिम आबादी है 20.74%, ब्राह्मण 11.61%, वैश्य 4.68%, पंजाबी 4%, गुर्जर 7.57% और ओबीसी की आबादी इस लोकसभा क्षेत्र में 21.75% है। मानिए मत मानिए पर इस बार राहुल गांधी ने मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतारकर एक बड़ा कार्ड खेला है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कन्हैया कुमार दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से 2 बार सांसद रहे मनोज तिवारी को मात दे पाएंगे या खुद मात खा जाएंगे। तो ये थी इंडिया टीवी पर चुनाव से जुड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे इंडिया टीवी के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को।